सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में। उन्हें आज हमारे साथ शेफाली जी हैं, अध्यापिका हैं गवर्नमेंट स्कूल में। बहुत बढ़िया इन्होंने लास्ट वेडनेसडे पीछे भी इन्होंने साधना करके दिखाई 10 दिन पहले। तो आज फिर हमें इनके साथ साधना करने का मौका मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुंदर योग साधना का सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें। अधिक से अधिक हाथों को पीछे रख सकते हैं और पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानिए जी पंजों को। घुटने दबे रहें, धीरे धीरे अपनी ओर खींचें और इसी प्रकार आगे पीछे करते रहें। पांव की मांसपेशियां विशेष प्रभाव में आती हैं। वेरी गुड। कोशिश करें कमर गर्दन हमारी सीधी रहे। जो पुराने साधक हैं वो कोशिश करें कि आंखें भी बंद रहे ताकि पूरा ध्यान हमारा अपनी क्रिया पर आए। चेहरे पर मुस्कान। धीरे धीरे वापस दोनों पांव में थोड़ी सी दूरी बनाएं, आधा फीट की, और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर टच करें। अंदर की ओर टच करें, जैसे कॉपी खोलते हैं और बंद करते हैं। बाहर की ओर अंदर की ओर करते जाएं। घुटने कोशिश करें उन्हें दबे रहें। हर क्रिया को खुश होकर करें, एंजॉय करते हुए करें। बहुत बढ़िया जी। वापिस उन्हें दोनों पांव आपस में मिलाएं। राइट पांव को मोड़कर टखने को लेफ्ट घुटने के पास रखें और जैसे झूला झुलाते हैं ऐसे अपने दोनों हाथों से एड़ी को उठा लें, घुटने को उठा लें और दाएं बाएं झूला झुलाएं। विजय जी, कहीं आवाज इको हो रही है, जरा चेक कर लीजिए अपना इंस्ट्रूमेंट, कहीं डबल तो नहीं चल रहे। बाकी सबको तो म्यूट है। करते जाएं। धीरे धीरे वापस इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। दूसरे पांव से पांव को सीधा करें, बाईं टांग को मोड़कर पुनः प्रारंभ करें। पंजे को सामने तान कर रखें, घुटना सीधा रहे, दबा रहे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सब लोग। चलिए जी, वापस आ जाएं। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, दोनों एड़ियां निकट लेकर आए, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें और रीढ़ गर्दन सीधी रखकर दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। करेंगे जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड।
रीढ़ पर, सर्वाइकल पर, पाँव के जोड़ों पर विशेष प्रभाव आता हुआ होठों पर मुस्कान रखें। करते जाएं जी, करते जाएं। देखिए कुछ साधकों की एड़ियां आगे की ओर खिसक रही हैं। थोड़ा प्रयास करें जी, करें, करने से ही होगा। सूक्ष्म क्रियाओं को आप हल्के में ना लें। वार्म अप अगर बढ़िया होगा तो आसन भी आपके बढ़िया होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। शेफाली जी आज हमारे साथ हैं। आप जानते हैं शेफाली जी को, हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी की पुत्रवधू, प्रोफेशन से टीचर, योग में विशेष रुचि है इनकी। चलिए जी वापस आ जाएंगे, पाँव को सीधा कर लें, विश्राम। पद्मासन लगाने के लिए एड़ी पंजे मिलाएं। पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें, फिर बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। आते जाते श्वासों पर ध्यान, केवल और केवल श्वासों पर ध्यान करें। मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस करें। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। सुबह सवेरे ईश्वर की कृपा होती है, योग से जुड़ते हैं। इतने बड़े परिवार के साथ, योग परिवार के साथ सामूहिक साधना करते हैं। मन में संकल्प करें कि अगला 1-1.25 घंटा पूरी ईमानदारी, पूरा प्रयास, पूरी तरह ध्यान क्रियाओं में रहेगा। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। सभी की आवाज आएगी, सभी मिलकर साथ देंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे, दोनों पांव सामने, हल्का सा विश्राम लेंगे और बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश जरूर करें। वेरी गुड। चलिए कुछ खड़े होने की क्रियाएं कर लेते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं। सबसे पहले
थोड़ी जॉगिंग करेंगे, अपने पाँव को ऊपर नीचे करेंगे, साथ में हाथों को भी, उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। अपने पाँव को ऊपर नीचे करेंगे, घुटने को मोड़ेंगे और उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शेफाली जी। कोशिश करें हर बार एड़ी आपके हिप्स को छुए, उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को कसकर खोलना, फिर मुट्ठी बंद करना। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलेंगी। पाँव में दूरी अपनी सुविधा के हिसाब से। घुटने के जोड़ प्रभाव में आते हैं, हाथ की कलाई की मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। खुश होकर करेंगे, मौसम का आनंद लेते हुए करेंगे। संभव हो तो छत पर या बालकनी में नेचुरल लाइट में करेंगे। धीरे धीरे वापस एक बार करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करें, सर के ऊपर रखें और धीरे धीरे हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजाओं को सीधा करें, एड़ियों को उठा दें, इस दें शरीर को ऊपर से ऊपर। बहुत बढ़िया जी। ये देखिए जी, शेफाली जी ने पूरे शरीर को तान दिया है ताड़ के वृक्ष की भांति। इस छोटी सी क्रिया करने से शरीर का एक एक भाग, एक एक मांसपेशी प्रभाव में आती है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। रुकिए, सामान्य श्वास में रुकें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगातार कोशिश। ये क्रिया आप दिन में कई बार, जब चेयर पर कई देर से काम कर रहे हो, तो बीच बीच में ब्रेक देते हुए आधा मिनट, 1 मिनट इस क्रिया को करें। एकदम से आपका आलस दूर होगा, पूरी बॉडी में आप एनर्जी महसूस करेंगे। धीरे धीरे एड़ियां नीचे, हाथ सर पर, आंखें बंद। अब इसी क्रिया को दूसरे तरीके से करेंगे। केवल हाथों को ऊपर उठाएं, पांव नीचे ही रहेंगे, हाथ ऊपर, और अपने शरीर को ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड में घूम जाएं। जैसे मरोड़ते हैं शरीर को, मरोड़ते हैं, साइड में झुकना नहीं है, घूमना है। राइट में घूम जाइए, पंजे अपनी जगह पे रहेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए, शरीर देखिए बिल्कुल सीधा है जी, और घूम गए हैं बस। पंजे अपनी जगह पे रहेंगे, पंजे अपनी जगह से ना हिले। वेरी गुड, वेरी गुड। गर्दन भी साथ साथ घूम रही है। बहुत बढ़िया। करिए, कोहनियां सीधी करिए, भुजाओं को खींचिए, करिए करिए करिए। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, और अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड में घूम जाए, बाईं ओर। हर बार प्रयास पिछले प्रयास से ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। खींचिए खींचिए खींचिए, भुजाओं को खींचिए, भुजाएं कान के साथ रहेंगी, पाँव के अंगूठे आपस में मिले रहेंगे। धीरे धीरे मध्य में आए, सामान्य श्वास। दोनों भुजाएं तानते हुए साइड से वापस लेकर आएंगे। हल्का विश्राम, रिलैक्स। बड़े हर्ष का विषय है, आज हमारे साथ हमारे अधिकारी, हमारे केंद्र प्रमुख, वो भी जुड़ गए हैं। उनका भी एक्सपीरियंस हमें मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो आगे की खड़े होने के 2 आसन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी विवेकानंद पार्क में केंद्र प्रमुख श्रीमती सुविता जी से। सुविता जी की बेटी भी योग से जुड़ी हुई है, आपने उनका भी डेमो देखा। तो मैं सुविता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो खड़े होने के 2 आसन करें।
धन्यवाद। करेंगे कटी चक्रासन। दोनों पैरों के बीच में कंधों के बराबर फासला करें। दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल। दोनों बाजू सामने खड़े करें। हथेलियों का रुख नीचे की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाईं ओर टर्न करेंगे। घूमते जाएंगे, दोनों बाजू ले जाएं। कमर का भाग भी दाईं ओर। बायां हाथ दाएं कंधे पर लग जाए, बायां हाथ पीछे। कटी भाग पर प्रभाव को महसूस करें। बाजू कंधों के लेवल पे रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने आए। श्वास भरते हुए बाईं ओर टर्न करेंगे। थोड़ा सा और टर्न करें। शेफाली जी अपना थोड़ा कंधा ऊपर रखें, बाजू ऊपर रखें। बाईं बाजू थोड़ी सी ऊपर करें, कंधों के लेवल पे। श्वास छोड़ते हुए सामने धीरे धीरे आएंगे। सामने दोनों बाजू सामने। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए दाईं ओर टर्न करें। ध्यान रखिए बाजू कंधों के लेवल पे ही रखें, नीचे नहीं रखें। थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है तो ठीक है, लेकिन कंधों के लेवल से नीचे नहीं करें। श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास भरते हुए बाईं ओर टर्न करें। कंधे भी मजबूत बनते हैं, रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, पेट पर भी प्रभाव पड़ रहा है, स्पेशल कटी प्रदेश पर प्रभाव पड़ रहा है। श्वास छोड़ते हुए सामने धीरे धीरे सामने आएंगे। दोनों बाजू सीधे सामने, दोनों बाजू शरीर के पास ले आए। विश्राम की स्थिति। गहरे लंबे श्वास, ओम का ध्यान, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के बीच में फासला करें, दरी के बराबर कर लें। जितनी दरी चौड़ी होती है उस हिसाब से कर लें। थोड़ा और फासला करें शेफाली जी। दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल ले आए। पैरों के पंजे को ठीक कर लें, पैरेलल पंजे। एड़ी पंजा एक सीध में। अपने पैरों को देख के चेक कर लें एक बारी। दोनों हाथ शरीर के साथ। अगर थोड़ा और फासला कर सकते तो कर लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दायां बाजू ऊपर लेके जाएंगे। हथेली का रुख ऊपर की ओर करते हुए ऊपर ले जाएं। ताने ऊपर की ओर, दायां बाजू ऊपर की ओर, बायां बाजू नीचे की ओर। श्वास भरा हुआ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर टर्न करेंगे। करते जाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस दाएं बाजू ऊपर की ओर ताने, बाएं बाजू नीचे की ओर। एक बार फिर से स्ट्रेच दें श्वास भरे हुए में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दायां बाजू वापस लाएंगे, आराम से लाएंगे, धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए। श्वास भरते हुए बायां बाजू तानते हुए ऊपर ले जाएंगे। ताने ऊपर की ओर, बाएं बाजू ऊपर की ओर, दाएं बाजू नीचे की ओर। स्ट्रेच करें, पूर्ण स्ट्रेच। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुके।
प्रभाव को महसूस करेंगे कमर के बाईं ओर, लार्ज इंटेस्टाइन के सभी भाग प्रभाव में आते हुए, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, सिग्मॉइड सभी भाग प्रभाव में आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। सभी दूषित तत्व शरीर से बाहर होते हैं, अपान वायु अपना स्थान छोड़ देती है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस बाएं बाजू ऊपर की ओर ताने, दाएं बाजू नीचे की ओर। श्वास भरा हुआ, एक बार पूर्ण स्ट्रेच दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बायां बाजू नीचे। विश्राम की स्थिति, पैर में फासला कम कर लें। विश्राम की स्थिति, गहरे लंबे श्वास, ओम का ध्यान, आंखें कोमलता से बंद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया श्वेता जी, इतने सुंदर आसनों का आपने अभ्यास करवाया। अभी मैं एक और हमारे केंद्र प्रमुख हैं श्रीमती विनोद बंसल जी, बहुत बढ़िया, मेरे से पहले से ही उनकी साधना, बहुत कुछ उन्होंने मेरे को सिखाया, इस लायक बनाया। तो विनोद बंसल जी को भी मैं चाहूंगा कि अपने एक्सपीरियंस के द्वारा सूर्य नमस्कार करवाएं जी हमारे को, श्रीमती विनोद बंसल। अनम्यूट, विनोद जी अनम्यूट कर लें, अभी अनम्यूट हुए नहीं है। धन्यवाद विजय जी। सूर्य नमस्कार। एड़ियां मिली हुई, कमर गर्दन सीधी, भुजाएं शरीर के साथ। नमस्कार मुद्रा। अंगूठे का मूल भाग छाती के गड्ढे वाले स्थान पर, कोनिया पैरेलल। सूर्य देव का मित्र के रूप में आवाहन। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, तानते हुए लेकर जाएं। कोशिश करें कि हमारी भुजाएं कानों के पीछे जाएं, कंधों का झुकाव पीछे की तरफ। ध्यान सर्वाइकल रीजन पर। इस पोज में हमारा सर्वाइकल रीजन प्रभाव में आ रहा है। रुके क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रभाव। रुकने से ही लाभ किसी भी आसन में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुके, भुजाएं कानों के साथ लगी रहेंगी। धीरे धीरे आए, घुटने सीधे, हथेलियां आसन पर। हथेलियां अगर आसन पर लग गई हैं, पंजों के दाएं बाएं रखें। पंजों के दाएं बाएं रखें हथेलियों को। माथा घुटने की ओर, हमारी लोअर बैक प्रभाव में। साइटिका नाड़ी पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो हमारा घुटनों के पीछे प्रभाव महसूस हो रहा है, वो साइटिका नाड़ी पर ही प्रभाव पड़ रहा है। बहुत अच्छा अभ्यास। श्वास भरते हुए दाईं टांग पीछे, दाईं टांग को पीछे लेकर जाएं, थोड़ी ऊपर।
हमारा पैंक्रियाज और लीवर प्रभाव में, पेट के सभी अंग प्रभाव में आ रहे हैं। रुके, बहुत अच्छा पोज है। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ियां आसन की ओर, थोड़ी कंठफूंक में। पिंडलियों पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव। जितना हम एड़ियों का दबाव आसन की ओर रखेंगे, उतनी हमारी पिंडलियां प्रभाव में आएंगी। और कंधों पर भी प्रभाव महसूस करें। रुकें, बहुत अच्छी स्थिति। हमारी पिंडलियों में ब्लड सर्कुलेशन के लिए पंप लगे होते हैं। जैसे ही हमारी एड़ियां आसन की ओर जाती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर बढ़ जाता है। पूरे शरीर पर अच्छा प्रभाव। श्वास भरते हुए पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। कमर को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, हल्का सा ऊपर करके। बहुत बढ़िया। हथेलियां कंधे प्रभाव में। इस पोज में पूरा प्रभाव हमारी हथेलियों पर प्रेशर पड़ रहा है। कंधे मजबूत बनते हैं। घुटने आसन पर लगाएं, फिर छाती और माथा। नाभि को आसन से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे। इस पोज में हमारे हृदय पर प्रभाव पड़ रहा है। हथेलियों पर नाममात्र भार, सारा भार छाती पर। सूर्य नमस्कार का हमारे पूरे शरीर पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर हम ये एक आसन भी 2 बार कर लें, तो पूरे शरीर को लाभ मिलता है। रुकें थोड़ा। किसी भी आसन में रुकने से हम आसन की पूर्णता की ओर जाते हैं। हथेलियों पर जोर डालते हुए शरीर को थोड़ा सा आगे खिसकाएं, थोड़ा आगे खिसकाएं शरीर को, और श्वास भरते हुए कोहनियों को खोल दें। कोहनियों को खोल दें, धड़ को ऊपर उठाएं, खोल दें। कोहनियों को पूरा खोलें, सीधा कर दें कोहनियों को, ऊपर की ओर उठें और कोहनियां सीधी, कोहनियां सीधी कर दें। सतीश शेफाली जी, कोहनियां थोड़ी मुड़ी हुई हैं आपकी, बिल्कुल सीधी हो जाते हैं। हथेलियां वहीं रहेंगी, हथेलियों को नहीं इसमें आगे खिसकाना। हाँ, इसी पोज में रुके ऊपर। सर्वाइकल रीजन से लेकर लुम्बर रीजन तक पूरी रीढ़ प्रभाव में। थोड़ी को पूरा तान के रखें। बहुत अच्छा।
श्वास छोड़ते हुए मध्य भाग को ऊपर उठाएं, घुटनों का सहारा नहीं लेना। फिर एड़ी आसन की ओर पूरी कोशिश रहे कि हमारी एड़ी आसन को छुएं, थोड़ी कंठफूंक में। फिर हथेलियों पे और कंधों पर अच्छा प्रभाव, और पिंडलियां भी हमारी प्रभाव में। श्वास भरते हुए दाईं टांग सामने, दोनों हथेलियों के बीच में, दोनों हथेलियों के बीच में करें, थोड़ी ऊपर तनी हुई। एक बार फिर प्रभाव पेट पर महसूस करें। जब हम दाईं ओर से करते हैं इसी पोज को तो हमारा लीवर प्रभाव में आता है, और जब हम बाईं ओर करते हैं तो पैंक्रियास प्रभाव में आती है। वैसे तो पेट के सभी अवयव प्रभाव में। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी साथ में लाएं, सामने लाएं दूसरी टांग को भी। माथा घुटने की ओर, पूरी कोशिश है कि हमारी हथेलियां आसन को छुएं, घुटनों का दबाव पीछे की ओर, एकदम सीधे। प्रभाव महसूस करें। भुजाएं कानों के साथ, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आए, तानते हुए लाएं बाजुओं को, बाजू कानों के पीछे, कंधों का झुकाव पीछे, पूरा तान के रखें थोड़ी को। सर्वाइकल रीजन प्रभाव में। शिफाली जी का बड़ा ही अच्छा अभ्यास हो रहा है। तान के रखें बाजुओं को पूरा। नमस्कार मुद्रा। नॉर्मल रखें हथेलियों को, कोहनियों को अपने शरीर के साथ रखें, कोहनियां शरीर के साथ, भुजाएं शरीर के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी, श्रीमती विनोद बंसल जी, कितनी सुंदर इन्होंने साधना करवाई, सूर्य नमस्कार करवाया। अब बंद आंखों में ही आसन पर बैठें, सब आसन में लेट जाएं। दोनों पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख आकाश की ओर, हाथ शरीर से थोड़ा सा हटे हुए, पूरी तरह शिथिल शरीर, सामान्य श्वास। बहुत आनंद आता है जब हम ईमानदारी से, बढ़िया से, प्रयास पूर्वक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते। एक एक अंग, एक एक मांसपेशियां ऊर्जा से पूर्ण हो जाती है। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं।
पाँव को सीधा कर लें, हल्का पुनः विश्राम। बैठने का आसन के लिए मेरे मित्र सीए श्रीमान पूनम गुप्ता जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आए। पूनम गुप्ता जी भी हमारे विवेकानंद की दूसरी क्लास के केंद्र प्रमुख हैं, मेरे होम टाउन से बिलोंग करते हैं। हमेशा इनका साथ मिला रहता है जी, बहुत बढ़िया इनकी साधना है। श्रीमान पूनम गुप्ता जी। थैंक यू सर, थैंक यू विजय भाई। करेंगे जानुशील आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे आपके मिले हुए हैं, पंजे तने हुए, पंजे बाहर की ओर तान के रखेंगे। दाएं टांग मोड़ते हुए दाएं पांव की एड़ी बाई जंघा मूल के पास स्थित करें। दोनों हथेलियां बाएं घुटने के ऊपर, बायां पंजा बाहर की ओर तना हुआ। जानुशील आसन, हेड टू टो पोज भी बोलते हैं इंग्लिश में। दोनों भुजाएं तानते हुए सामने की ओर लेके आए, कंधों के पैरेलल, दोनों भुजाएं तानते हुए सामने की ओर। अब श्वास भरें, दोनों भुजाएं खींचते हुए ऊपर ले जाएं। कान के नजदीक भुजाएं, कान सामने से नजर आए, हथेली का रुख सामने की ओर, कलाई ना मुड़े, आपकी उंगली अंगूठे लगातार मिले रहेंगे। दोनों घुटने आसन पे लगातार लगे रहेंगे, कोशिश करेंगे दोनों घुटने मेरे आसन पे लगे रहें। एक बार श्वास भरें, पूरे शरीर को ऊपर की ओर लंबाई देंगे। दे लंबाई थोड़ा, इसके अंदर विशेष क्रिया यही है, हमें पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है, स्ट्रेट में, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। एक बार फिर से श्वास भरें, श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें। भुजाएं कान के साथ लगातार लगी रहे, बायां पंजा खींचा रहे मेरा। कोशिश करें आपकी कलाइयां खींचे हुए पंजे से आगे चली जाएं, अंगूठे को पकड़ने की जल्दबाजी ना करें। अब बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ें, बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ लें। आप जिगर तिल्ली अमस्य प्रभाव के अंदर है, पेट के अंग प्रभाव में, विशेष तौर से जिगर तिल्ली अमस्य प्रभाव में है। ऐसा करने से श्वास को और खाली करें, नाभि को अंदर की ओर लेके जाएं। कोशिश करें आपका माथा घुटने के नजदीक, लेकिन इस प्रयास में घुटने आसन से ना ऊपर उठें। ध्यान पढ़ते हुए प्रभाव पर अगर हम ले जाते हैं तो ज्यादा देर रुक पाएंगे, खुश होके रुकेंगे। श्वास भरते हुए भुजाएं कान के साथ लगी हुई है, धीरे धीरे ऊपर आना प्रारंभ करें। एक बार फिर से खींच दें भुजाओं को ऊपर। दोनों भुजाएं दाएं बाएं से नीचे ले आएं। दायां पांव भी सीधा। इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। बाएं पांव की घुटने से मोड़ें, बाएं पांव की एड़ी को दाईं जंघा मूल के पास स्थित करें। दोनों हथेलियां दाएं घुटने के ऊपर, दायां पांव का पंजा बाहर की ओर तना हुआ, बाहर की ओर तान देंगे। दोनों भुजाएं तानते हुए सामने सामने ले आए दोनों भुजाएं। श्वास भरें, भुजाएं तानते हुए ही लेके जाएंगे, ढीली नहीं लेके जाएंगे, बिल्कुल तानते हुए ऊपर। खुश होके करें क्रिया को, एंजॉय करें। उंगली अंगूठा मिला हुआ, अंगूठा अलग हो गया तो अंगूठे को, अगर उंगली से अलग हो गया तो उसको मिला लें। कलाई को चेक करें, पीछे मुड़ी तो नहीं है, सीधी सामने की ओर, हथेली का रुख सामने की ओर है।
श्वास भरें, श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकना प्रारंभ कर दें। पहले कोशिश करेंगे कलाई खींचे हुए पंजे से आगे निकले। इस क्रिया को करने से आपकी पेट की चर्बी कम होती है, कमर का जो कड़ापन है उसको दूर करने में बहुत लाभकारी क्रिया है ये आपकी। टांगों पर भी इसका प्रभाव, साटिका नाड़ी विशेष तौर पर पकड़ें दाएं पांव के अंगूठे को, माथा घुटने के नजदीक, अंतिम सीट के अंदर कोहनी आसन को छू जाती है। आपकी कोहनी आसन को छुए ना छुए, लेकिन प्रयास लगातार खुश होके आंखें बंद करके करते रहें। जिनको सर्वाइकल है वो थोड़ी इस क्रिया में कम रुके हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बुझाएं, कान के साथ लगातार लगाते हुए। अंगूठा अलग हो गया तो अंगूठे को भी मिला लें, खींचे एक बार से, फिर से बुझाएंगे ऊपर की ओर, दोनों बुझाएं। अब ढीली नीचे नहीं लेके आएंगे, तानते हुए लेके आएंगे। कई बार ढीला कर देते हैं, तानते हुए धीरे धीरे नीचे। जब बुझाई नीचे आ जाए, दूसरा पाँव भी सीधा कर दें। थैंक यू। धन्यवाद पूनम जी, इतना बढ़िया आपने रोकते हुए आसन का अभ्यास करवाया। बहुत ही बढ़िया। पेड़ों के ऊपर इसका लीवर पैनक्रियाज पर प्रभाव आता है, और शेफाली जी का बहुत ही बढ़िया हो रहा था। इतने बढ़िया से उन्होंने अपने अंगूठे को पकड़कर कोहनियां भी आसन के निकट पहुंचाई। बहुत ही सुंदर साधना, बड़ा मजा आया देख करके। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ अपने राइट साइड में रखेंगे, दोनों पांव एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन प्रतिदिन आप करते हैं, क्लास के अलावा भी करते हैं। 2 मिनट आपने संकल्प लिया हुआ है, जरूर करते हैं। और सभी साधक हमारे स्नान करके जुड़ते हैं, अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के जुड़ते हैं। बड़ी अच्छी साधना आप सबकी चल रही है। श्रीमान SK राय जी हमारे ये भी कराते हैं, केंद्र प्रमुख हैं, बहुत ही डेडिकेशन। तो उनसे भी मैं चाहूंगा कि वज्रासन के आसन करवाएं। श्रीमान SK राय जी। नमस्कार जी। आवाज उष्ट आसन। उष्ट आसन के लिए घुटने के बल खड़े हो जाएं। घुटने और पंजों में कंधे बराबर फासला, दोनों हाथ कमर पे, 8 उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठे दोनों मिले हुए। अंगूठे का दबाव बनाते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। दोनों हाथों से एंगरी को पकड़ लें। बहुत ही अच्छा प्रयास।
72,000 मशीनरियां प्रभाव में आते हुए कमर लचीली होती हुई रोकने की कोशिश करें। पुनः दोनों हाथ कमर पे रखें, अंगूठे का दबाव बनाते हुए धीरे धीरे वापस आए वज्र आसन में विश्राम। श्वास समान कर लें। मंडूक आसन। अंगूठे को दबाते हुए मुट्ठी बंद करें और नाभि के दाएं बाएं लगाएं। अंगूठे का पृष्ठ भाग नाभि के दाएं बाएं। श्वास भरें, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाए अधिक से अधिक और श्वास निकालते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे की तरफ झुकते जाएं। गर्दन का दबाव पीछे की तरफ निरंतर बना रहे। पैनक्रियाज, लीवर प्रभाव में आते हुए गैस संबंधी बीमारी, डायबिटीज दूर होते हुए रोकने की कोशिश। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, कमर के निचले हिस्से से ऊपर की तरफ, दोनों हाथ घुटने पे, श्वास समान। धन्यवाद। धन्यवाद एस.के. राय जी। यहीं से पेट के बल आ जाएं, शिथिल आसन दाईं ओर। श्रीमान कमलेश जी करवाएंगे भुजंग आसन। सर कमलेश जी है नहीं, आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल। यहीं से एक बार बाईं ओर का शिथिल आसन भी कर लें, लेफ्ट साइड का शिथिल आसन। अभी हम राइट साइड से किया, लेफ्ट साइड से भी शिथिल आसन कर लें। लेफ्ट पांव, लेफ्ट भुजा सीधी, दाईं भुजा, दाईं बुढ़ा मुड़ी हुई, दाईं टांग मुड़ी हुई। यहीं से एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, पीठ के बल आ जाएं। श्रीमान सुशील लालमिया जी हमारे क्षेत्रीय प्रधान है। आपको घर घर तक जो ये योग पहुंच रहा है, बहुत बड़ा योगदान श्रीमान सुशील लालमिया जी का। बहुत ही योग के प्रति इनकी डेडिकेशन, रुचि, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है श्रीमान सुशील जी से। तो मैं चाहूंगा श्रीमान सुशील जी भी पीठ के आसन करवाएं। पादोत्तानासन। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे खींचे बाहर की ओर, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख धरती की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। श्वास भरते हुए दोनों बाजू धीरे धीरे लेकर जाएंगे सर की ओर। प्रयास करें हमारी हथेली का पृष्ठ भाग धरती पर, कोहनी तक की बाजू धरती पर। श्वास भरें और पांव के पंजे नीचे की ओर, हथेली ऊपर की ओर, ताने भरे हुए श्वास में पूरा खिंचाव दें। एक बार ढीला छोड़ दें।
पुनः एड़ी पंजे मिलाएं और अब की बार दोनों एड़ियों को धरती से हल्का सा ऊपर उठा दें, 1-2 इंच केवल 1-2 इंच उठाएंगे। दोनों एड़ियां मिली हुई, पंजे खिंचे हुए, घुटने बिल्कुल सीधे रखने का प्रयास। रुकें, प्रभाव को महसूस करें। धीरे से आ जाएंगे वापस। 1-2 गहरे लंबे श्वास लें, श्वासों को सामान्य करें। मन बनाएंगे पादोत्तान आसन की पूर्ण क्रिया एक साथ दोनों पांव दोनों हाथों से करेंगे। मिलाएं पुनः दोनों एड़ी पंजे, पंजे बाहर की ओर खिंचे हुए, दोनों बाजू ऊपर की ओर खिंची हुई। श्वास भरते हुए दोनों पांव दोनों हाथ धीरे धीरे उठाते जाएं ऊपर, घुटनों को ना मुड़ने दें। कोहनियां बिल्कुल सीधी, हाथों की हथेलियां सीधी, उंगली अंगूठे मिले हुए, पांव के पंजे तने हुए बाहर की ओर। बहुत सुंदर स्थिति, कृपया रुकें। बहुत ही सुंदर आसन है, अत्यंत प्रभावकारी। पेट के सभी अवयव सुंदर प्रभाव में, हमारी पाचन प्रणाली एवं निष्कासन प्रणाली दोनों ही सुदृढ़ बनती हैं। कृपया ध्यान दें, घुटनों को मुड़ने ना दें। बेशक 90 डिग्री पे ना आए, 80 पे आ जाए, लेकिन घुटने बिल्कुल सीधे। संपूर्ण नाभिमंडल प्रभाव में बंद आंखों में ईश्वर का ध्यान करें। महिलाओं के लिए तो बहुत ही विशेष आसन। हमारी कब्ज समाप्त होती है, मोटापा भी दूर होता है। श्वास छोड़ते हुए अत्यंत धीमे धीमे, पांव के पंजे तने हुए, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, दोनों पांव धरती पर टिकना से पहले कुछ क्षण रुकें, पश्चात धीरे से वापस दोनों पांव खोल दें। पांव के पंजे दाएं बाएं लुढ़का दें, दोनों हाथ भी वापस ले आएं। शवासन की स्थिति, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, उंगलियां सीधी किंतु ढीली, दोनों पांव में कुछ फासला, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, आंखें कोमलता से बंद। बहुत ही सुंदर स्थिति। हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतरी से होता हुआ बंद आंखों में अपने ध्यान को लेकर जाएं। पांव के पंजे से सर की ओर श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए ध्यान को लेके जाएं सर से पांव के पंजे की ओर। महसूस करें हमारे शरीर के संपूर्ण अंग बेहतरी से कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण शरीर ढीला, मानसिक अवलोकन, हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी होती हुई, हमारा मन शांत होता हुआ। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को हृदय संबंधी रोग है, उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर आसन।
शुभ संकल्प लें कि मैं नित्य लोक कल्याण का कोई ना कोई कार्य करूँगा अथवा करूँगी। और इसी संकल्प के साथ मिलाएं दोनों एड़ी पंजे, दाहिनी करवट लेते हुए अपने अपने आसन पर उठ बैठें। धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी, बहुत बढ़िया आपने अभ्यास करवाया। पादोत्तानासन से मोटापा कम होता है और उतना जितना बढ़िया आपने करवाया उससे बढ़िया शेफाली जी ने प्रदर्शन दिया। बहुत बढ़िया साधना शेफाली जी, बड़ा अच्छा लगता है देखकर। हमारे युवा साथी इतनी बढ़िया साधना कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आइए, सुंदर आसनों का लाभ हमने लिया। श्रीमान अशोक गुप्ता जी हमारे अधिकारी हैं, वो हंसी करवाएंगे। श्रीमान अशोक गुप्ता जी। सभी को नमस्कार। हम करने जा रहे हैं बहुत ही महान क्रिया, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। अपनी सुविधा अनुसार बैठें, आंखें खुली, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, कमर गर्दन सीधी, हंसने का मन बनाएं। सभी मिलकर एक साथ मधुर और मस्ती भरी हंसी आरंभ करें। हंसते जाएं। शांत, आंखें बंद कर हंसी का मानसिक अवलोकन करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, इतनी सुंदर हंसी, सबका चेहरा खिल गया है। पूरा दिन इसी प्रकार चेहरा खिला रहे, हर वक्त होठों पर मुस्कान रहे। पूरा दिन हम खूब एनर्जी के साथ खुश होकर काम करें। बहुत बढ़िया आपने आसन किए शेफाली जी के साथ। श्रीमान वेद सैनी जी जिला प्रधान, शेफाली जी उनकी पुत्र वधू हैं। पूरा परिवार योग से जुड़ा है। तो श्रीमान वेद सैनी जी हमारे को सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करवाएंगे। आइए प्राणायाम करते हैं। नमस्कार सभी को। समय को देखते हुए प्राणायाम से पहले आओ थोड़ी सी चर्चा कर लें आंखों की भी। एक बार मैं और चाह रहा था सैनी जी, अगर आप मेरे को मौका दें। शेफाली जी का चक्र आसन बहुत बढ़िया होता है, मैंने देखा है कई बार, बहुत ही बढ़िया करती हैं ये। तो अगर एक बार चक्र आसन इनका प्रदर्शन हो जाए, सभी हमारे साधक साधिकाएं आँख खोल लें और एक बार चक्र आसन देखने को मिल जाए तो मैं तो देखता ही रहता हूँ, बाकी लोग भी देख करके बड़ी प्रेरणा लेंगे। शेफाली जी एक बार आप करके दिखाएं। हमारे साधक साधिकाएं करेंगे नहीं, केवल देखना है आपने और प्रेरणा लेनी है। अभ्यास द्वारा अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए कितनी बढ़िया साधना कर सकते हैं। वाह जी शेफाली जी, क्या बात है। देखिए कितना बढ़िया कर्व बना हुआ है। आप अगर देखेंगे, जरूर आप एक बार देखिए, बाद में भी अपने इस वीडियो को अपने बच्चों को, परिवार के अन्य सदस्यों को दिखाइए। देखिए बिल्कुल सहजता के साथ पूरे शरीर को उठा दिया, कोई हिलडुल नहीं है, कोई कंपन नहीं है। कमर के ऊपर इतना बढ़िया प्रभाव, पेट की असंख्य मांसपेशियां प्रभाव में, कंधे मजबूत, एक्यूप्रेशर के लाभ। धीरे धीरे रुकने की आप लोगों ने क्षमता बढ़ानी है। इसको अपने आप अकेले ना करें, किसी की देखरेख में करें। कई बार जोश में करने से गलती भी हो जाती है, नुकसान भी हो सकता है। बहुत बढ़िया जी।
शेफाली जी, मैं पिछली बार भी कहा था, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आसन करने का ढंग है, बिल्कुल जैसे स्टार हमारी शिल्पा शेट्टी की वीडियो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही देख, धीरे धीरे बिल्कुल सहजता से वापस आने में विशेष ध्यान रखना होता है। कभी भी वापसी में जल्दी नहीं करें। पुनः एक बार बैठ जाएं और बैठ करके पद्मासन, सुखासन, श्रीमान चलिए, बात कर रहे थे प्राणायाम की। ये प्राणायाम से पहले मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा ध्यान ले चले अपना नेत्रों की ओर, आंखों की ओर। वैसे तो पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से हम लोग सभी टीवी के लिए, टीवी को ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर को ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, और अपने मोबाइल को भी ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, अपनी आंखों को कर रहे हैं। तो इससे हमारे आंखों की सेहत पर, हमारी आईसाइट जल्दी से सभी की वीक होती जा रही है। लेकिन एक समस्या जो कोविड ने हमें जानलेवा समस्या तो दे ही रखी है, कई बीमारी से हमें घेर ही रखा है और सारी हमारी अर्थव्यवस्था को भी रोक रखा है। लेकिन कोविड ने, लॉकडाउन ने हमें आंखों की जो हमारी मुसीबत है, आंखों की हमारी कमी है, आंखों को कमजोर बनाने की प्रक्रिया जो है, उसको और तेज कर दिया है। और क्योंकि हमारे पास काम नहीं है, लोग अपने घरों में हैं, लगातार टीवी देख रहे हैं और लगातार मोबाइल देख रहे हैं, लगातार लैपटॉप पर हैं, तो हमारी आंखें कहीं ना कहीं पहले से और ज़्यादा कमज़ोर होती चली जा रही। ये तो रही हाँ एक आम जनता की बात। एक और इसका दुष्प्रभाव अपने बच्चों की ओर हमें विशेष रूप से दिखाई देता है कि बच्चों के स्कूल है नहीं और बच्चों को ऑनलाइन जो टीचर्स क्लासेस ले रही हैं, बच्चों को 3, 4, 5, 6 घंटे लगातार लैपटॉप पर, मोबाइल पर रहना पड़ रहा है। धीरे धीरे उनकी आंखें और तेजी से कमजोर होती चली जा रही हैं। तो आइए थोड़ा सा नेत्र सुरक्षा की ओर अपना ध्यान लेके जाएं। तो नेत्र सुरक्षा हम स्वयं भी करें, अपने बच्चों को भी करवाएं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आवश्यकता है। तो नेत्रों की थोड़ी सुरक्षा करते हैं। कमर गर्दन सीधी करके सभी बैठ जाएंगे। धीरे 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 आंखें खोल ले। सभी ध्यान रखेंगे कि हम अपना चेहरा ना हिलाएं, केवल हमारी आंखों की मूवमेंट हो, जितना जैसे जिस प्रकार कहा जाए उसी प्रकार। धीरे धीरे अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर लेके जाएं और माथे के उस भाग को देखने का प्रयास करें जिस भाग पर हम तिलक या बिंदी लगाते हैं। टिकाएं जरा। धीरे धीरे वापस लेके आए और नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास करें। हमें नासिका का टिप दिखे। थोड़ा स्ट्रेस डालें आंखों के ऊपर। आंखों की मांसपेशियों को सशक्त करने का ये प्रयास है। हम सशक्त कर रहे हैं। आंखों की छोटी छोटी नस नाड़ियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये प्रवेश करता है। आंखों का रेटिना स्वस्थ होता है। आ जाए धीरे धीरे वापिस। एक बार इस क्रिया को और अपने आप ऊपर और नीचे कर लें। केवल एक बार समय को देखते हुए, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। इंडिकेटिव भी देख करवा रहे हैं केवल। वापस आ जाएं। नेत्र बंद कर लें एक के लिए। आंखें खोलें। धीरे धीरे दृष्टि दाईं ओर, गर्दन सीधी रहेगी, चेहरा सीधा रहेगा। दृष्टि दाईं ओर लेके जाएं। प्रयास करें कि आपको दाईं ओर, अपनी दाईं भुजा के पास पड़ी हुई वस्तु, अथवा पार्कों में जब हम कक्षाएं करते हैं तो दाईं ओर बैठा हुआ साधक इतना दाईं ओर लेके जाना है, बिल्कुल 90 डिग्री घुमा दें अपनी आंखों को, तो चेहरा आपका सीधा रहेगा। धीरे धीरे वापिस। अब इस दृष्टि को ही ले चलें धीरे धीरे दाईं ओर। वापिस।
एक बार और दाएं बाएं कर लें अपने आप। वापिस नेत्र बंद कर लें। थोड़ा विश्राम बीच बीच में विश्राम भी देना आवश्यक है। वैसे तो हमेशा ही इन जनरल हमें नेत्र सुरक्षा क्रियाएं कभी कभी अवश्य करनी चाहिए, लेकिन इन दिनों में बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा एक्सपोजर टीवी को, मोबाइल को, लैपटॉप को कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और हैरानी तब होती है एलकेजी के यूकेजी के बच्चे, जिन बच्चों ने भी स्कूल ज्वाइन भी नहीं किया, उन्हें भी स्कूल अपनी अपनी एक्टिविटी को, अपनी फीस को जस्टिफाई करने के लिए इतना लंबे समय तक टीवी पे बिठाते हैं, कंप्यूटर पे बिठाते हैं, लैपटॉप पे बिठाते हैं, मोबाइल पे बिठाते हैं कि उनकी आंखों की दृष्टि धीरे धीरे कब कमजोर होना शुरू हो गई हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत आवश्यक है सभी को इस क्रिया को करना। नेत्र खोल लें, दृष्टि को चारों ओर घुमाएंगे, ऊपर लेके चले, दाईं ओर लेके चले, नीचे लेके आए और बाईं ओर लेके चले। गति धीमी से धीमी रखिए, 2 चक्कर लगाएं इसे। चेहरा बिल्कुल भी ना हिले। अब यही चक्कर विपरीत दिशा से लगाएंगे। वापिस आंखें बंद। जैसा मैंने कहा समय को देखते हुए बहुत ज़्यादा अभ्यास करने का समय नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी इंडिकेशन दी जा रही है कि इस प्रकार आप कक्षा के पश्चात हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अवश्य करें, खुद भी करें, परिवार के और लोगों को भी करवाएं, क्योंकि इसकी आवश्यकता सभी को है, और खासकर विशेष रूप से विद्यार्थियों को तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि विद्यार्थियों का एक्सपोजर डिजिटल पढ़ाई होने की वजह से लैपटॉप से, मोबाइल से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दोनों हाथों का कप बनाएंगे, एक बार देख लेंगे मुझे। दाईं हथेली का कप इस प्रकार कर ले, क्रॉस करके बाईं हथेली इस प्रकार। कप की स्थिति ऐसी रखें कि हमारी पलकें हमारी हथेलियों को छुए नहीं, थोड़ा उभार के रखें हथेलियों को। धीरे से आंखें खोलें, बंद करें, आंखें बंद खोलें, बंद करें। बहुत सुंदर। 3-4 बार आपको एक बार जोर से भी दबाएं, जोर से दबाएं, फिर खोलें, जोर से दबाएं, फिर खोलें। वापिस दोनों उंगलियां आंखों पर धीरे से सहलाते हुए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और आंखें बंद रहेंगी। थोड़ा विश्राम कर लें। इसका एडवांस वर्जन दोबारा अगली किसी कक्षा में अवश्य करवाएंगे, जरूर देखिएगा। इसका अभ्यास नियमित रूप से हमें अवश्य करना है। एक छोटी सी क्रिया और बताऊंगा आपको। ये मेरे हाथ में आई कप्स है, देख लीजिए इनको, आई कप्स को योग संस्थान के माध्यम से या आसपास से कहीं से भी मिल सकते हैं। ये इनमें ताज़ा पानी भरिए, फ्रिज का पानी नहीं भरना है। ताज़ा मतलब रूम टेम्परेचर का पानी भरना है। पानी आरओ का हो बहुत बढ़िया है, यदि पानी आरओ का नहीं है तो पानी को बॉयल करके रूम टेम्परेचर पे ले आएं। तो नित्य प्रति सवेरे, नित्य प्रति नहीं, 2 दिन में एक बार, 2 दिन में नहीं, कम से कम हफ्ते में 1 से वीक करने वाली क्रिया है ये। इससे भर के आंखों को इस प्रकार रख लेंगे, प्रयास करेंगे, थोड़ा सीधा कर लेंगे या नीचे रखेंगे अपनी सुविधा अनुसार कि पानी लीक ना हो। और भरी हुई आई कप्स के अंदर आंखें को बीच में खोलेंगे, पलकों को बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। 3-4 बार इस क्रिया को करेंगे, ताकि हमारे आंखों के कोनों कोनों में जो धूल मिट्टी जमा हो गई है वो कभी कभी उनकी सफाई अवश्य होती रहे। मेरी आशा है इसका ध्यान रखेंगे आप सभी अपने बच्चों का विशेष रूप से, और इस क्रिया को कभी कभी हफ्ते में एक बार अवश्य ही करेंगे, खुद भी करेंगे, परिवार के और लोगों को भी करवाएंगे, ताकि हमारे कोविड के दौरान जो हमारा एक्सपोजर बढ़ा हुआ है उससे हमें थोड़ा थोड़ा लाभ मिले। यही नित्य सुरक्षा क्रियाओं का जो अगला एक और एडवांस वर्जन जितना अगली किसी कक्षा में करेंगे। आइए थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कपालभाति प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां पलट कर घुटनों पर,
इस प्रकार स्थित कर लें कि पूरे प्राणायाम के दौरान हमारा शरीर बिल्कुल बिना हिले केवल और केवल पेट की मूवमेंट हुई, जैसा जब कहा जाए उसी प्रकार। श्वास धीरे धीरे अधिक बाहर, अनंत पूर्वक धीरे धीरे करें श्वास, मूल बंद, शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन प्रयास पूर्वक अंदर की ओर। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। थोड़ा गैप दें दो आवृत्तियों के बीच, जिससे श्वास स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली बिना प्रयास के जा सके अंदर। फिर फोर्स लगाते हुए छोड़िए नासिका द्वारा। पेट का संकोचन, दोनों क्रियाएं संग संग करनी है और प्रयास पूर्वक करनी है। कपालभाति प्राणायाम एक प्राणायाम ही नहीं है, यह एक क्रिया भी है सुंदर। हमारे पेट के सभी अंग, मांसपेशियां, चोटियां, बड़ियां, लीवर, पैनक्रियाज, नाभि के आसपास का पूरा हिस्सा, नाभि मंडल पूरी तरह से प्रभाव में आता है। कीजिए, अभ्यास को कीजिए। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। थोड़ा गैप देंगे दो आवृत्तियों के बीच में, जिससे श्वास स्वाभाविक रूप से जा सके अंदर। बहुत जरूरी है हम आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में, ध्यान के बारे में जाने और समझे। उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि हम इसका अभ्यास करें। यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो ज्ञान, वो जानकारी किसी काम की नहीं है। अवश्य ही धीरे धीरे हमें प्रसन्न होकर, जैसे विजय जी बारंबार कहते हैं, प्रसन्न होकर, चिंता रहित होकर अभ्यास को दोहराना है। यदि हमें प्राणायाम का, आसनों का, योग का पूरा लाभ लेना है तो जानना जरूरी है। लेकिन लाभ तभी होगा यदि हम करेंगे और केवल करेंगे। दोहराते जाए अभ्यास को। श्वास बाहर, पेट अंदर, थोड़ा गैप, श्वास बाहर, पेट अंदर, थोड़ा गैप। बीपी, शुगर, इन सभी समस्याओं से निजात देने वाला यह सुंदर प्राणायाम। आपको यदि नींद नहीं आती, निद्रा की शिकायत रहती है, इसके निरंतर अभ्यास से शाम को भी इसका अभ्यास कीजिए। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए कि भोजन का और इस प्राणायाम के बीच में कम से कम 2.5-3 घंटे का थोड़ा गैप अवश्य हो। केवल इतना ही ध्यान रखना है आपने। कीजिए पेट का संकोचन बारंबार बारंबार। शांत अवस्था, पेट में, शरीर में हिलुल ना हो, स्थिर भाव से हथेलियां जैसे थी वैसे ही रहें। किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। आज नेत्र सुरक्षा क्रियाओं की वजह से प्राणायाम को समय कुछ कम मिल पाया, इसलिए सभी साधक कक्षा के पश्चात थोड़ा समय निकाल प्राणायाम का स्वयं करेंगे अभ्यास। धन्यवाद विजय। सैनी जी, बहुत बढ़िया आपने आज आंखों की क्रियाएं करवाई। मैं सोच भी रहा था कि काफी दिन हो गए और आपने बिना कहे भी और इतनी बढ़िया से आज सबकी जरूरत है। बहुत ही बढ़िया, इसको प्रतिदिन करें, बहुत लाभ होगा। 1 मिनट भी इसमें नहीं लगता और आंखें हमारी स्वस्थ रहती हैं। चश्मा भी उतर जाता है अगर हम इसका प्रतिदिन अभ्यास करें, आंखों की एक्सरसाइज करें। आइए समय को देखते हुए, समय लगभग हो ही गया है, तो 3 बार हम ओम की ध्वनि करते हैं और उसके बाद शांति पाठ द्वारा आज की कक्षा को विराम देते हैं। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में बना लें। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, होठों पर मुस्कान है। मिलकर के 3 बार ओम ध्वनि करते हैं पहले और फिर मिलकर शांति पाठ करेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास।
अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेति ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए इसी तरह शांत अवस्था में बैठे रहें, पूरे शरीर में शांति की अनुभूति हो, लगातार मुस्कान हो चेहरे पर, पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित है, पूरा दिन हम इसी प्रकार प्रफुल्लित रहें, मुस्कुराते रहें, शांत रहें। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें, जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें और बड़ी कोमलता के साथ धीरे से अपने नेत्रों को खोलें। भगवान सूर्य के दर्शन करें अगर आप छत पर कर रहे हैं तो, और शेफाली बेटी को आशीर्वाद दें। इतनी बढ़िया इन्होंने देखी साधना पीछे भी करवाई, मैंने इनको कहा था कि आपका साथ मिलता रहे, तो देखिए इन्होंने दोबारा से हमारे को बढ़िया साधना में डेमो करके दिखाया, और भी आगे इनका साथ मिलता रहेगा। टीचर हैं श्रीमान वेद सैनी जी, पुत्रवधू हैं उनकी। मैं बार बार कहता हूँ, एक मेंबर जुड़ता है उसकी हवा, उसकी जो वाइब्रेशंस पूरे फैमिली में पहुँचती है। तो आप भी जुड़े रहिए और फैमिली के मेंबर्स को प्रेरित कीजिए। योग से बढ़िया कोई माध्यम नहीं, सबसे सस्ता और सबसे सुंदर। सस्ता तो इतना कि पैसे ही नहीं लगने, बस केवल समय देना है, और वो जितना समय देंगे उससे ज़्यादा आपका बच जाएगा, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी आपको मिलेगी। एक बार पुनः मैं पूरे सैनी परिवार का धन्यवाद देते हुए कि पूरे हमेशा योग से जुड़े रहे, और हमारे अधिकारियों का, हमारे केंद्र प्रमुख का, जिन्होंने आज साधना करवाई, सुंदर अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, और आप सभी को धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक सुबह 5:30 बजे। समय से जुड़े, स्नान करके जुड़े। धन्यवाद। धन्यवाद शेफाली जी, गॉड ब्लेस।